आज की वीडियो में हम ऐसे दो टेक्निक के बारे में बात करने वाले जो पैसे से रिलेटेड है। हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब एसआईपी और स्टॉक्स। दोस्तों ये जो टेक्निक है अभी काफ़ी पॉपुलर है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगर आप सैलरीड पर्सन हो, आपको आपका पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए एसआईपी सही रहेगा या स्टॉक सही रहेगा, इसके बारे में हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों इसके रिलेटेड मुझे जितना भी नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। अगर उसमें कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो प्लीज़ दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए ताकि इसके रिलेटेड मेरी भी नॉलेज अच्छी हो। और अगर आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं है तो आपको भी पता चले कि एसआईपी मतलब क्या होता है और स्टॉक्स मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करने से हमारा कितना फायदा है कितना नुकसान है। तो दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, इस वीडियो का कोई भी कंटेंट स्किप ना करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नकुल और आप देखें एनकुल टेक हब। तो चलिए फटाफट अनबॉक्स करते हैं इन्वेस्टमेंट टेक्निक को, जो कि है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एंड स्टॉक्स। दोस्तों आज की वीडियो को हमने कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए एसआईपी मतलब क्या होता है और स्टॉक्स मतलब क्या होता है। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी मतलब निवेश करने की रणनीति। अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको क्या स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखना चाहिए, और अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको क्या स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखना चाहिए, आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए। सेकंड पॉइंट है रिस्क मतलब जोखिम मतलब खतरा। अगर आप एसआईपी में निवेश करते हो तो आपको क्या खतरा हो सकता है, और अगर आप स्टॉक्स में निवेश करते हो तो आपको क्या खतरा हो सकता है, मतलब आपका कितना पैसा डूब सकता है या आपको कितना पैसा मिल सकता है। तीसरा पॉइंट है रिटर्न। अगर आप स्टॉक्स में निवेश करते हो तो आपको कितना ज्यादा पैसा रिटर्न मिल सकता है, या आप एसआईपी में निवेश करते हो तो आपको कितना पैसा रिटर्न मिल सकता है, किसमें आपको ज्यादा फायदा है, ये इस पॉइंट में कवर हो जाएगा। चौथा पॉइंट है रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान की आवश्यकता। अगर आप एसआईपी में निवेश करते हो तो क्या इसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए, या अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, स्टॉक में निवेश करते हो तो आपको इसके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए, ये आपको इस पॉइंट में पता चलेगा। पांचवा पॉइंट है कन्वीनियंस एंड टाइम कमिटमेंट। दोस्तों अगर आप एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो क्या वो आपके लिए कन्वीनियंट है, मतलब आप किसी भी टाइम पे उसको यूज़ कर सकते हो, उसको देख सकते हो, या फिर अगर आप स्टॉक्स में निवेश करते हो तो क्या वो आपके लिए कन्वीनियंट है, अगर आप उसको टाइम दे सकते हो, अगर आप जो टाइम देते हो तो उसके बदले में आपको जो पैसा है वो अच्छा खासा मिलेगा, तो वो इस पॉइंट में कवर हो जाएगा। छठवां पॉइंट है इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन मतलब निवेश की अवधि। आप किसमें ज़्यादा लंबे समय तक पैसा रखने से आपका कितना फायदा होगा, ये आपको इस पॉइंट में पता चलेगा। सातवां पॉइंट है लिक्विडिटी मतलब तरलता। अगर आप एसआईपी में पैसा निवेश करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो आप इसमें से कभी भी निकाल सकते हो क्या, मतलब पैसा डालना निकालना, इसको बोलेंगे लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी कौन सा अच्छा है, स्टॉक्स का अच्छा है या एसआईपी का अच्छा है। और दोस्तों आठवां पॉइंट है कॉस्ट, मतलब अगर आप एसआईपी में निवेश करते हो आपका पैसा तो आपको जो चार्जेस रहेंगे, टैक्सेस रहेंगे, वो ज़्यादा देने पड़ेंगे, या फिर अगर आप स्टॉक्स में पैसा निवेश करते हो तो उसमें ज़्यादा देने पड़ेंगे। दोस्तों ये सारे पॉइंट है आज के टॉपिक के। और दोस्तों सबसे लास्ट वाला पॉइंट है आपके लिए कौन सा सही होगा, एसआईपी में पैसा निवेश करना या स्टॉक्स में पैसा निवेश करना। ये सारे आठों पॉइंट देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी सही रहेंगी। तो दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, अभी हम इस पॉइंट को डिटेल में देखेंगे। दोस्तों हमारा सबसे पहला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी मतलब निवेश करने की रणनीति। हम पहले देखेंगे एसआईपी के बारे में, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब क्या होता है। दोस्तों सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आप जब पैसा डालते हो तो जनरली आप एक म्यूचुअल फंड को खरीद करते हो। मतलब दोस्तों म्यूचुअल फंड मतलब क्या कहता है, अलग अलग जो शेयर्स रहते हैं कंपनी के वो सबको मिला के एक म्यूचुअल फंड बनता है। अगर आप उसमें हर महीने कुछ फिक्स अमाउंट निवेश करते हो, या 3 महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार, अगर आप उसमें कुछ फिक्स्ड अमाउंट निवेश करते हो तो हम उसको बोलेंगे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसमें दोस्तों क्या होता है, जनरली जो भी एक म्यूचुअल फंड रहता है उसका एक फंड मैनेजर रहता है। वो फंड मैनेजर आपके पैसे को अलग अलग शेयर्स में डिवाइड करता है और उसमें इन्वेस्ट कर देता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर कुछ शेयर्स ऊपर चले जाएंगे तो उसमें आपका पैसा ज़्यादा डालेगा, अगर कुछ शेयर्स नीचे चले जाएंगे तो उसमें से आपका पैसा निकाल लेगा। तो दोस्तों ऐसा वो फंड मैनेजर मैनेज करके आपका पैसा कुछ उस अलग अलग शेयर्स में निवेश करता है इनडायरेक्टली। मतलब दोस्तों आप जब एसआईपी खरीद करते हो, आप जब एसआईपी परचेस करते हो तो आप जनरली म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो, उसमें जो फंड मैनेजर रहेगा वो अलग अलग शेयर्स में आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा। दोस्तों ये रणनीति है म्यूचुअल फंड की। अभी हम देखेंगे स्टॉक्स मतलब क्या होता है। स्टॉक्स मतलब किसी भी कंपनी का शेयर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टाटा टेक्नोलॉजी का एक शेयर लेते हो 500 रुपये का, तो आप डायरेक्ट उसको परचेस करते हो तो उसको हम बोलेंगे स्टॉक्स। अगर वो स्टॉक्स 500 रुपये से 600 रुपये जाएगा तो आपको उसमें जो फायदा है वो मिलेगा।
लेकिन अगर वो स्टॉक्स, वो शेयर्स 500 रुपये से 400 रुपये जाएगा तो दोस्तों आपको उसमें सीधा 100 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों ये जनरली डिफरेंस है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और स्टॉक्स के बीच में। दोस्तों जब आप एसआईपी में पैसा डालते हो तो इसमें आपको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का लाभ मिलता है। इससे दोस्तों क्या होता है, इसमें आप अगर बाजार मतलब मार्केट ऊपर जाता है या नीचे आता है, आप दोनों में पैसा डालते हो, लेकिन जो फंड मैनेजर है वो आपका जो पैसा है सिस्टमेटिकली अरेंज करके जो पैसा ज़्यादा ऊपर जाएगा उसमें ज़्यादा डालेगा और जो मार्केट का शेयर जितना कम जाएगा उसमें कम डालेगा। तो दोस्तों ये फायदा होता है एसआईपी में, लेकिन स्टॉक्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप स्टॉक्स में किसी भी कंपनी का डायरेक्ट शेयर उठा लेते हो, उसमें जितना पैसा बढ़ेगा उतना आपका प्रॉफिट है, जितना पैसा कम होगा उतना आपका लॉस है। दोस्तों सेकंड पॉइंट है रिस्क मतलब जोखिम। दोस्तों आप जब भी पैसा एसआईपी में और म्यूचुअल फंड में डालते हो तो उसका जो रिस्क रहता है वो स्टॉक्स से थोड़ा कम रहता है। जैसे हमने आपको पहले ही बताया, जो आपका म्यूचुअल फंड है वो एक फंड मैनेजर मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में महीने का 5,000 रुपये डालते हो तो जो फंड मैनेजर है, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक टेक्नोलॉजी का म्यूचुअल फंड परचेस किया है तो जितने भी टेक्नोलॉजी के शेयर्स रहेंगे, 100-150 शेयर्स रहेंगे, उसमें जो फंड मैनेजर है आपका जो 5,000 रुपये अलग अलग तरीके से निवेश कर देगा। उसमें क्या होता है दोस्तों, अगर कोई शेयर्स ऊपर जाएगा तो उसमें वो ज़्यादा पैसा डालेगा, अगर कोई शेयर्स नीचे आता रहेगा तो उसमें से वो पैसा निकालेगा या उसमें कम पैसा डालेगा। इसकी वजह से क्या होता है, जो आपका म्यूचुअल फंड है उसमें बैलेंसिंग बना रहता है और आपको उसमें ज़्यादा लॉस नहीं होता। आपको उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपको उसमें लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ये दोस्तों एक फ़ायदा है एसआईपी का। लेकिन दोस्तों स्टॉक्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। स्टॉक में आपको भारी रिस्क उठाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई भी छोटा सा शेयर खरीद कर लिया जिसकी कॉस्ट है 5 रुपये, मतलब आपने अगर 5 रुपये का शेयर खरीद कर लिया, उसके आपने 100 क्वांटिटी खरीद कर लिया, मतलब 5 × 100 500, अगर आपने उसमें 500 रुपये डाल दिए, अगर दोस्तों 5 रुपये का उसका जो कीमत है वो 2 रुपये हो जाएगा तो आपको सीधा 300 रुपये लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों ये रिस्क है स्टॉक्स में। दोस्तों ये जनरली रिस्क होता है म्यूचुअल फंड में, मतलब एसआईपी में और स्टॉक्स में। तो आप देखिए दोस्तों, आपको जो फायदा है, जो आपको रिस्क होने के चांसेस है वो म्यूचुअल फंड में कम है, लेकिन जो रिस्क है वो स्टॉक्स में ज़्यादा है। दोस्तों तीसरा पॉइंट है रिटर्न्स। एसआईपी में मिलने वाला रिटर्न सामान्यतः स्टॉक्स के मुकाबले मध्यम रहता है वो या थोड़ा कम रहता है। कुछ एसआईपी या कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो आपको अच्छा खासा रिटर्न देंगे, लेकिन वो स्टॉक्स के मुकाबले थोड़ा कम ही रहेगा। अगर दोस्तों आप एसआईपी में या म्यूचुअल फंड में नियमित समय पे फिक्स अमाउंट डालते हो तो उसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब कंपाउंडिंग का फायदा होता है और उसकी वजह से लंबे समय तक आपको म्यूचुअल फंड्स में अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी भी कंपनी के स्टॉक्स में या शेयर्स में पैसा डालते हो तो आपको उस पर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में रिटर्न मिलने का चांसेस ज़्यादा रहता है, लेकिन दोस्तों उसमें एक रिस्क फैक्टर भी रहता है। जितना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा उतना ही उसमें रिस्क ज़्यादा रहेगा। तो दोस्तों आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा कि अगर आपको पैसा ज़्यादा चाहिए कम समय में तो आपको रिस्क उतना लेना पड़ेगा, और अगर आपको लंबे समय तक पैसा अच्छा चाहिए तो आप एसआईपी में पैसा डालिए, आपको लंबे समय तक उसमें फ़ायदा ही होगा। चौथा पॉइंट है रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान की आवश्यकता। दोस्तों जैसे हमने आपको पहले ही बताया, अगर आप एसआईपी में पैसा डालते हो तो जो आपका पैसा है वो पूरा फंड मैनेजर मैनेज करता है। मतलब आपको मार्केट में क्या चल रहा है, कितना मार्केट नीचे गया ऊपर गया, इतनी ज़्यादा जानकारी रखने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब आपको इसमें नॉलेज की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है। आपका जो पैसा है वो फंड मैनेजर ही अच्छे से मैनेज करता है और आपको जो रिटर्न है वो देता है। लेकिन दोस्तों स्टॉक्स में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको स्टॉक्स में पता होना चाहिए, अगर आपने किसी कंपनी का शेयर डायरेक्ट परचेस किया तो वो कंपनी का शेयर कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे आ सकता है, कितने समय तक वो ऊपर रह सकता है, कितने समय के बाद वो नीचे जा सकता है, ये सारी नॉलेज होना आपको ज़रूरी है। तो दोस्तों एसआईपी के मामले में आपको नॉलेज की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है या बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप स्टॉक्स परचेस करते हो किसी भी कंपनी का तो आपको उसके बारे में डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो आपको बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाएगा स्टॉक्स में। एसआईपी में बिल्कुल नहीं है। एसआईपी में नॉलेज की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है या नहीं है, लेकिन स्टॉक्स में आपको नॉलेज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। मतलब दोस्तों अगर आप स्टॉक्स में पैसा डालते हो तो आपको आपकी नॉलेज को अपडेट करना पड़ेगा, जो शेयर मार्केट है उसके बारे में अपडेट क्या है वो जानना पड़ेगा। लेकिन एसआईपी में ऐसा बिल्कुल नहीं। एसआईपी में ये सारा काम आपका जो फंड मैनेजर है वही करेगा। तो आपको नॉलेज की रिक्वायरमेंट एसआईपी में बहुत ही कम है और स्टॉक्स में बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों पांचवा पॉइंट है कन्वीनियंस एंड टाइम कमिटमेंट। एसआईपी एक बार सेट होने के बाद ऑटोमेटिकली चलते रहता है, आपको उसको बार बार ट्रैक करने का कोई भी रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं रहता है। मतलब दोस्तों जो एसआईपी है वो बहुत ही एक सिंपल प्लान है
इन्वेस्टमेंट का। लेकिन दोस्तों स्टॉक्स का इसका बिल्कुल अपोजिट है। अगर आप किसी भी कंपनी का स्टॉक परचेस करते हो तो आपको अच्छी तरीके से उसको टाइम देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि शेयर मार्केट कितना ऊपर गया है, नीचे गया है, मतलब आपको शेयर मार्केट को ट्रैक करना पड़ेगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर आप टाइम कमिट कर सकते हो तो आपके लिए स्टॉक्स अच्छा है, नहीं तो आप एसआईपी में इन्वेस्ट कीजिए। एसआईपी के लिए आपको बहुत ही कम टाइम देना पड़ेगा और आपका जो पैसा है वो भी सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट हो जाएगा अलग अलग म्यूचुअल फंड में, अलग अलग स्टॉक्स में। क्योंकि दोस्तों जनरली स्टॉक्स में क्या होता है, अगर आप स्टॉक्स में पैसा डालते हो तो अगर जब बढ़ेगा तब आपको पैसा निकाल लेना है, तभी आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और जब वो स्टॉक्स कम हो जाएगा तब आप उसमें डाल सकते हो पैसा, तभी जो आपको जो स्टॉक्स है वो कम कीमत में मिलेगा और उसका आपको जो रिटर्न मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों ये ट्रैक करने के लिए आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, मार्केट को, शेयर को, तो उसमें आपका टाइम ज़्यादा जाएगा। मतलब दोस्तों एसआईपी के लिए आपका जो टाइम कमिटमेंट है वो बहुत ही कम है या नहीं है, लेकिन आपको स्टॉक्स के लिए टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। तो दोस्तों जो स्टॉक्स है वो टाइम कंज्यूमिंग या टाइम एडॉप्टिंग स्ट्रेटेजी है इन्वेस्टमेंट की। 6th पॉइंट है इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन, मतलब निवेश करने की अवधि, कितना लंबे समय तक आप इसमें निवेश कर सकते हो, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। एसआईपी लंबे समय तक इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी है इन्वेस्टमेंट की। अगर आप किसी भी एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में 5 से ज्यादा साल तक पैसा निवेश करते हो, सिस्टमेटिकली हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट उसमें डालते हो, तो आपको लंबे समय तक जो रिटर्न मिलेगा वो काफी ज्यादा मिलेगा। अगर मार्केट में जो भी उतार चढ़ाव होता है आपको दोनों के उसमें लाभ मिलेंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल मार्केट कितना भी गिरा हो, कितना भी उठा हो, तो दोनों का जो प्रॉफिट रहेगा वो आपको एसआईपी में मिलेगा। तो लंबे समय के लिए एसआईपी बहुत ही बेस्ट है। और दोस्तों जो स्टॉक्स है उसमें आप लंबे समय तक भी और कम समय तक भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी भी स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म के लिए पैसा डालते हो तो उसमें आपको रिस्क ज्यादा रहेगा, मतलब जोखिम ज्यादा रहेगी। और अगर आप स्टॉक्स में लंबे समय तक पैसा डालते हो तो आपको उसमें फायदा होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। मतलब दोस्तों अगर आपको स्टॉक्स में पैसा डालना है और आपको कम समय में ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो आपको उसमें स्किल्ड पर्सनैलिटी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपके पास कोई ऐसा फंड मैनेजर है जो आपका पहचान का है, या कोई भी इन्वेस्टमेंट काउंसलर है, या कोई भी इन्वेस्टर है जो आपका पहचान का है, तो आपको उसकी सलाह लेके स्टॉक्स में पैसे डालने पड़ेंगे, तभी आपका फायदा होगा। नहीं तो दोस्तों आपका स्टॉक में बहुत ही ज्यादा नुकसान होने के चांसेस है। तो दोस्तों आपको लंबे समय तक अच्छा प्रॉफिट चाहिए तो आपके लिए एसआईपी बेस्ट है। अगर आपको कम समय में ज्यादा प्रॉफिट चाहिए लेकिन आप उसकी जो रिस्क है वो लेने को तैयार हो तो आपके लिए स्टॉक बेस्ट है। 7वां पॉइंट है लिक्विडिटी, मतलब तरलता। दोस्तों जैसे हमने आपको पहले ही बताया, लिक्विडिटी मतलब किसी भी इन्वेस्टमेंट में पैसा डालना हो, निकालना हो, वो जितना ईजी रहेगा उतना ही वो जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो लिक्विड रहेगा। दोस्तों कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे रहते हैं जिसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो सिस्टमेटिकली, मतलब हर महीना कुछ ना कुछ उसमें आप अमाउंट डालते हो, तो आप वो कभी भी निकाल सकते हो। लेकिन दोस्तों कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जैसे ELSS म्यूचुअल फंड्स रहते हैं, उसमें दोस्तों 3 साल का या 5 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। आप उसमें से 3 साल के अंदर या 5 साल के अंदर पैसा निकाल नहीं सकते हो। इसके लिए जो म्यूचुअल फंड्स रहते हैं, SIPs रहते हैं, वो इतने ज्यादा लिक्विड नहीं रहते, इतने ज्यादा तरल नहीं रहते हैं। लेकिन दोस्तों जो स्टॉक्स है वो बहुत ही ज्यादा लिक्विड रहते हैं। अगर आप किसी भी स्टॉक्स में पैसा डालते हो तो आप दूसरे दिन इमीडिएट निकाल सकते हो या 10 साल बाद भी निकाल सकते हो। तो दोस्तों लिक्विडिटी के मामले में स्टॉक्स अच्छा है। लेकिन दोस्तों अगर आपको लंबा रिटर्न चाहिए तो दोस्तों आपके लिए SIP मतलब जो म्यूचुअल फंड है वही अच्छा है। आप उसमें 3-4 साल 5 साल पैसा डालिए, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। लिक्विडिटी के लिए स्टॉक्स बेस्ट है। लेकिन दोस्तों अगर आप स्टॉक्स में कभी भी पैसा डालोगे और कभी भी निकालोगे तो उसमें आपका जो लॉस होने के चांसेस है बहुत ही ज्यादा है। अगर दोस्तों आपने अगर स्टॉक्स में पैसा डाला जब उसका रेट ज्यादा है, और अगर आपने स्टॉक्स से पैसा निकाला जब उसका रेट कम है, तो आपका उसमें बहुत ही ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों स्टॉक्स में लिक्विडिटी भी है और लॉस भी है। लेकिन म्यूचुअल फंड में कुछ म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी है नहीं है, लेकिन उसमें आपका प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा है। तो दोस्तों आप अभी देखिए आपके लिए क्या सुटेबल है, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड। दोस्तों 8वां पॉइंट है कॉस्ट, मतलब खर्चा। दोस्तों जनरली जो SIP में म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसका एक एक्सपांस रेशियो रहता है। एक्सपांस रेशियो मतलब क्या होता है, जो भी फंड मैनेजर उसको मैनेज करते हैं उनकी फीस, उसको बोलेंगे हम एक्सपांस रेशियो। ये जनरली म्यूचुअल फंड में और SIP में होता है। उसकी वजह से दोस्तों क्या होता है, जब आप SIP में या म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो जो आपको उसमें रिटर्न मिलेगा उसमें से वो जो फंड मैनेजर की फीस है वो कट होती है। मतलब दोस्तों फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 500 रुपये का म्यूचुअल फंड लिया, आपको अगर 1 साल के बाद में उसका अगर कुछ रिटर्न मिलता है 10,000,
तो 10,000 में से जो फंड मैनेजर है वो कुछ उसके परसेंटेज निकाल लेगा। तो दोस्तों ये टर्म जनरली म्यूचुअल फंड में होती है एक्सपेंस रेशियो की। और दोस्तों ये जो एक्सपेंस रेशियो रहता है मतलब फंड मैनेजर फीस होती है वो बहुत ही कम रहती है आपके रिटर्न के मुकाबले, मतलब आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा, लेकिन जो फंड मैनेजर की फीस है एक्सपेंस रेशियो वो बहुत ही कम डिडक्ट होगा आपके रिटर्न में से। लेकिन दोस्तों स्टॉक्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। स्टॉक्स में रहता है बहुत ज्यादा खर्चा, स्टॉक्स में होता है। स्टॉक्स में होता है ब्रोकर जो रहता है उसका कमीशन, ट्रांजैक्शन फीस और टैक्सेस। तो इसकी वजह से स्टॉक्स में आपका बहुत ही ज्यादा पैसा खर्चा होता है। और दोस्तों स्टॉक्स में निवेश करने पर आपको ब्रोकरेज फीस मतलब ब्रोकर का कमीशन, ट्रांजैक्शन फीस मतलब आप जब भी स्टॉक्स खरीदोगे बेचोगे तो उसका जो ट्रांजैक्शन रहेगा उसकी फीस, कैपिटल गेन टैक्सेस मतलब फॉर एग्जांपल आपने बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में स्टॉक्स ले लिए तो उसमें जो भी आपका गेन होगा मतलब जो भी उसमें आपकी बढ़ोतरी होगी तो उस पर जो गेन रहेगा उस पर टैक्स रहता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ 10 रुपए का शेयर ले लिया, उसकी 2-3 दिन बाद में कीमत हो जाती है 100 रुपए, तो उस पर जो जितना पैसा बढ़ा है उस पर टैक्स लगता है, उसको हम बोलेंगे कैपिटल गेन टैक्स। तो दोस्तों ये सारे जो खर्चे हैं वो आपको स्टॉक्स में देने पड़ेंगे। मतलब दोस्तों जो कॉस्ट है वो स्टॉक्स की ज़्यादा है और म्यूचुअल फंड की या SIP की कम है। मतलब दोस्तों कॉस्ट के मुकाबले भी जो खर्चा रहेगा वो भी आपका स्टॉक्स में ज़्यादा होगा और म्यूचुअल फंड में या SIP में कम होगा। तो दोस्तों ये जनरल 8 पॉइंट्स थे SIP वर्सेस स्टॉक के बारे में। आपको पता चल गया होगा कि SIP में खतरा कम रहता है, बाद में आपको नॉलेज की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम रहती है, आपको उसको टाइम भी कम देना पड़ता है और जो कॉस्ट है उसका वो भी कम रहता है। लेकिन स्टॉक्स में आपको रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, आपको रिटर्न भी स्टॉक्स में ज़्यादा मिलते हैं, आपको उसको टाइम भी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है सब कुछ समझने के लिए, जो भी मार्केट चार्ट रहेगा वो समझने के लिए। बाद में उसका जो कॉस्ट है मतलब ब्रोकरेज कमीशन रहेगा, बाद में कैपिटल गेन टैक्स रहेगा, वो आपको स्टॉक्स में देना पड़ेगा। दोस्तों ये बेसिक डिफरेंस है 8 पॉइंट के जरिए SIP और स्टॉक्स में। तो दोस्तों हमारा कंक्लूजन यही है, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए नया स्टार्ट कर रहे हो, आपको इन्वेस्टमेंट अभी स्टार्ट करना है, अगर आपका शेयर बाजार की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं रहता या आपको शेयर बाजार मतलब जो शेयर मार्केट है वो नहीं समझता है, आपको पता नहीं चलता कि शेयर्स क्या रहते हैं, शेयर मार्केट क्या रहता है, अगर आपका जो पैसा है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो मतलब लंबी अवधि के लिए किसी में भी निवेश करना चाहते हो और आपको पैसा इन्वेस्ट भी करना है, उससे जो रिस्क रहेगा वो भी कम आना है, तो दोस्तों आपके लिए SIP इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट। लेकिन इसके अपोजिट स्टॉक्स है। अगर आपको जल्दी पैसा चाहिए मतलब जल्दी आपको रिटर्न अच्छे चाहिए, कम समय में आपको अच्छे ज्यादा रिटर्न चाहिए, आप ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेने को, ज्यादा से ज्यादा जोखिम लेने को तैयार हो, आपके पास बहुत ही ज्यादा पैसा है, आप जोखिम लेने को भी तैयार हो, अगर आपको जल्दी से जल्दी बहुत ही ज्यादा रिटर्न चाहिए, बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट होना चाहिए, आप जो भी टैक्सेस है वो सब देने को तैयार हो, तो दोस्तों आपके लिए स्टॉक्स बहुत ही बढ़िया है। आपको स्टॉक्स में ज्यादा समय देना पड़ेगा, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों आपको SIP में पैसा भी कम देना पड़ेगा और समय तो बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा। जब आप कोई भी म्यूचुअल फंड परचेस कर दीजिए तो जो फंड मैनेजर है वही सारा आपका जो म्यूचुअल फंड है वो मैनेज कर देगा। तो दोस्तों ये जनरली कुछ पॉइंट्स थे जिसके बारे में हमने आपको बताया और आपको पता चल गया होगा SIP मतलब क्या होता है और स्टॉक्स मतलब क्या होता है। अभी दोस्तों आपको फैसला करना है कि आपको किस टेक्निक में पैसा इन्वेस्ट करना है, SIP में या स्टॉक्स में। दोस्तों अगर आपको कुछ इस वीडियो में समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को फिर से एक बार रिपीट देखिए, आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा आपको SIP में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। जनरली दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं, अपना पोर्टफोलियो जबरदस्त बनाने के लिए अपना जो कुछ पैसा रहता है वो स्टॉक्स में भी डालते हैं और कुछ पैसा SIP में भी डालते हैं। उसकी वजह से आपका जो पोर्टफोलियो है वो बैलेंस रहता है और आपको उसमें से अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो में अगर कुछ ऐसा हो गया होगा जो आपको समझा नहीं होगा तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उसका रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करेंगे। अगर इस वीडियो का आपको कुछ भी पॉइंट समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों SIP और स्टॉक इसके बारे में आपको कुछ और जानकारी होगी तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि इससे रिलेटेड हमारी भी जो नॉलेज है वो अपडेट हो सके। और दोस्तों अगर आपको SIP और स्टॉक्स के बारे में पता नहीं है तो प्लीज इस वीडियो को स्टार्टिंग से फिर से एक बार देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा SIP मतलब क्या होता है और स्टॉक्स मतलब क्या होता है। दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्त लोगों तक शेयर कीजिए। अगर उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट नहीं चालू की होंगी तो ये वीडियो देखने के बाद उनको पता चल जाएगा कि जो आपका पैसा है वो आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको लंबे समय तक बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।